नहीं तो ये दुष्टा मुझे भी मार डालेगी। बचाओ। हमें शीघ्र इस मालवी प्रदेश की सीमा से बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये यक्षिणी हम सबको मार डालेगी। मरना होगा, तुम सबको मरना ही होगा। चलो शीघ्र भागो, शीघ्र भागो, शीघ्र भागो यहाँ से। ढोंगी साधु कैसे बच गए? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे क्षेत्र से कोई भी जीवित नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। महाराज केसरी, आपके भोजन का समय हो गया है। शुक, ये यक्षिणी हमारे काम आएगी। इसके द्वारा हम केसरी का सर्वनाश करवा सकते हैं। किंतु राजमाता, वो श्रापित होकर एक विस्तृत क्षेत्र में बंदी हैं। श्राप के कारण वो उस क्षेत्र से बाहर नहीं आ सकती। वो उस क्षेत्र से बाहर नहीं आ सकती शुक, परंतु हम तो वहां जा सकते हैं। मैं अपनी तांत्रिक शक्ति से वहां पहुंच जाऊंगी। ए मेरे तांत्रिक शक्तियों, मुझे शरीर सहित उत्तर दिशा में मर्जरिका के मायावी क्षेत्र में पहुंचा दो। महाबली काका, विश्वकर्मा जी देवी घृताची देवगण है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि उनकी सेवा करने का हमें अवसर मिला है और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अवश्य पुत्र, तुम तनिक भी चिंता मत करो। उनकी पूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व अंजना ने स्वयं ले लिया है।
प्रणाम महाराज। कहो सैनिक, कोई विशेष समाचार है? किष्किंधा से एक राजदूत आया है, वो आपसे भेंट करना चाहता है। उसे सम्मान सहित ले आओ। महाराज की जय हो। महाराज केसरी को किष्किंधा के महाराज बाली का प्रणाम एवं उनके परिवार को प्रेम। महाराज केसरी, आपको विदित हो कि शीघ्र ही हमारी महारानी देवी तारा मां बनने वाली है। इसी खुशी के उपलक्ष्य में आने वाली एकादशी के दिन उनकी गोद भराई का आयोजन किया गया है। आपसे निवेदन है कि आप अपने परिवारजनों एवं बंधु बांधवों सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। हमें ही नहीं, पूरे किष्किंधा राज्य को ये खुशी प्रिय मारुति और आप सबके कारण ही प्राप्त होने जा रही है। इसलिए सारा किष्किंधा प्रदेश आपका सत्कार करने के लिए पलकें बिछाए आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपका मित्र बाली। राजदूत, महाराज बाली से कहना कि ये समाचार सुनकर हमें अति प्रसन्नता हुई। हम शीघ्र ही किष्किंधा आएंगे। अंजना और मारुति ये समाचार सुनकर अति प्रसन्न होंगे। सुमुखी, ललिता, विश्वकर्मा जी और देवी घृताची देवलोक के वासी हैं। उनके भोजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उनके दिन भर के भोजन में 21 भोग और 36 व्यंजन हो, इस बात का ध्यान रहे। माँ, विश्वकर्मा जी के लिए बूंदी वाले लड्डू अधिक रखना, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, उन्हें यदि ये लड्डू अच्छे लगते हैं तो मैं और लड्डू रख देती हूँ। ये थाल विश्वकर्मा जी और देवी घृताची के पास ले चलो। माँ, मैं अभी उन्हें भोजन दे के आता हूँ। नहीं मेरे लाल, अतिथियों को बड़े ही भोजन कराते हैं, इससे उनका मान बढ़ता है। अरे माँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अंजना। स्वामी, आप अचानक यहाँ? अंजना, समाचार ही कुछ ऐसा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम भी सुनोगी तो प्रसन्नता से झूम उठोगी। ऐसी कौन सी बात है, शीघ्र बताइए। ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। मेरी सखी तारा का सोना जीवन भी बच्चे की किलकारियों से गूंज उठेगा। हाँ। स्वामी, हम अवश्य चलेंगे। किंतु देवी अंजना, एकादशी के दिन उनके यहाँ गोद भराई की रस्म है और एकादशी तो कल ही है। तो क्या हुआ, हम अभी से तैयारी आरंभ कर देते हैं। ठीक है देवी, कल हम प्रातः ही किष्किंधा के लिए प्रस्थान करेंगे। देव विश्वकर्मा देव, देवी घृताची, देव विश्वकर्मा देव, देवी घृताची। गुरुवर, हम अभी आपकी ही चर्चा कर रहे थे। हम भी तो आपकी ही चर्चा कर रहे थे माँ से देवी। देखिए, हम आप दोनों के लिए भोजन लाए हैं।
मारुति, हमें सच बताओ, कौन हो तुम? ये आप क्या पूछ रहे हो विश्वकर्मा देव? मैं मारुति हूँ, महाराज केसरी का पुत्र। ये तो आपका वो रूप है जिसे पृथ्वी लोक के वासी जानते हैं, किंतु चित्रांगदा को सूरज से मिलाने वाले, मुझे मुक्ति वानर जैसे भयानक स्थिति से उबारने वाले कोई आप साधारण बालक हो ही नहीं सकते। आपको सच्चाई बतानी ही होगी। गुरुवर, आपका वो नटराज शिव जैसा नृत्य एक अप्सरा को स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में लेकर आना, उसके लिए नई देह का निर्माण करना, ये किसी पृथ्वी लोक के मानव बालक का कार्य नहीं हो सकता। आप कौन हैं जो हमारा सौभाग्य बनकर हमारे जीवन में आए हैं? हमें दर्शन दीजिए प्रभु, हमें दर्शन दीजिए प्रभु। नमः शिवाय च नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रभु, आपके साक्षात दर्शन से हम धन्य हो गए। प्रभु, हम धन्य हो गए। नमः शिवाय च नमः शिवाय, आपका कल्याण हो। नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रभु, ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस रूप में आप मेरे साथ रहे, और मैं अनजाने में जाने आपको भी क्या क्या कह दिया। विश्वकर्मा देव, इसीलिए कहते हैं, भूल से भी कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। न जाने कब किस रूप में आपको ईश्वर मिल जाए। सत्य है प्रभु, मैं भी आप पर रुष्ट हुई, कभी आप पर क्रोध किया। देवलोक में रहकर तो मैं कभी आपके दर्शन नहीं कर पाई, किंतु यहाँ मृत्यु लोक में आपके दर्शन होंगे, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था प्रभु, कभी नहीं सोचा था। देवी, मृत्यु लोक इस सृष्टि का श्रेष्ठतम लोक है। यह कर्म भूमि है। यहाँ जन्म लेने के लिए तो देवता भी प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के द्वारा प्राणी सद्गति प्राप्त करता है। प्रभु, आपने स्वयं इस धरती पे अवतार धारण किया, तो अब मुझे इस लोक की महानता का ज्ञान हुआ है। विश्वकर्मा देव, देवी घृताची, पृथ्वी लोक के इस मर्यादा के अनुसार आपको भी हमारी ये पहचान मात्र आप तक ही सीमित रखनी होगी। हम यहाँ मारुति हैं, यह आपको ध्यान रखना होगा। हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु ऐसीसा, बजरंग बली। ये आप क्या देख रहे हैं देव? देवी, भोजन ग्रहण कीजिए। प्रभु, ये तो हमारा सौभाग्य है।
जो हमें आपके हाथों भोजन करने का अवसर मिला। हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए। मंत्री जी, किष्किंधा में महाराज बाली के यहाँ आयोजन समाप्त होते ही हम शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। तब तक राज्य की सुरक्षा का भार आप पर होगा। आप निश्चिंत होकर जाइए महाराज, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। अंजन प्रदेश और किष्किंधा के बीच में है मर्जरिका का वो मायावी शापित क्षेत्र। केसरी से मिलाने का प्रलोभन देकर उसके जीवन में ऐसा भूचाल खड़ा कर दूंगी कि उसका सारा परिवार तहस नहस हो जाएगा। मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है। हाँ हाँ, पानी मिल जाएगा मारुति। आगे निकट ही एक नदी आ रही है, वहाँ चलकर पी लेना। मुझे अभी पानी चाहिए। मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं अभी दौड़ के पानी पी के आता हूँ। तुम अकेले नहीं जाओगे? अच्छा माँ, मैं महाबली काका के साथ तो जा सकता हूँ ना? अरे महाबली काका, आपको भी तो प्यास लगी होगी ना? इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं आप। हाँ मुझे भी तो प्यास लगी है ना। मैं भी चलता हूँ मारुति। तुम्हारे साथ पानी मैं भी पी लूंगा। माँ, मैं महाबली काका के साथ तो जा सकता हूँ ना? काका, आप न होते तो प्यास के मारे जान ही निकल जाती और माँ मुझे जाने भी नहीं दे रही थी। महारानी अंजना, अगले मोड़ पर हम फिर मिल लेंगे। हाँ, तुम चिंता मत करना। ठीक है काका, आप साथ हैं तो मुझे कैसी चिंता।
चलो मारुति, पानी पी लेते हैं। हाँ चलो। देवी अंजना, ये अचानक मारुति पानी पीने की इतनी हट क्यों कर रहा था? प्यास लगी होगी, बच्चा ही तो है। चलो आगे बढ़ो। क्या हुआ जामवन जी? आप इस तरह मुझे क्या देख रहे हैं? प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप एकाएक पानी का बहाना लेकर मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? जामवन जी, मुझे पता था कि माँ मुझे अकेले कहीं जाने नहीं देंगी और आपके साथ कहीं जाने के लिए रोकेंगे भी नहीं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। क्योंकि किष्किंधा पहुंचने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। बताइए प्रभु, ऐसी क्या विशेष बात है? जामवन जी, जिस प्रकार प्रभु श्री राम के कहने पर आपने मेरे साथ नल और नील के जन्म के लिए विश्वकर्मा देव और देवी घृताची को मिलाया, उस प्रकार श्री राम के आदेश पर ही महाराज बाली को पुत्र की प्राप्ति होने जा रही है। महाराज बाली को पुत्र की प्राप्ति होने जा रही है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? इसका अर्थ है कि बाली जी का पुत्र नल और नील की तरह प्रभु श्री राम जी की कार्यों में सहयोग करेंगे। हाँ जामवन जी, आप सभी जान ही चुके हैं, इसलिए आपको ये जानकारी देना आवश्यक था। तो प्रभु, इसके लिए भी आपको कुछ न कुछ लीला करनी पड़ी होगी। जामवन जी, महाराज बाली के पुत्र की पुण्यात्मा को लाने के लिए मुझे पितृलोक तक जाना पड़ा था। इस प्रकार प्रभु श्री राम के कार्य में सहयोग देने वाले महाबली अंगद के जन्म का आधार बना था। ये सब आपको जानना भी आवश्यक था, इसीलिए हम आपको यहाँ लाए हैं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आपने अपने साथ अपनी लीलाओं में सम्मिलित करके मेरे जीवन को धन्य कर दिया है प्रभु। बस इस तुच्छ सेवक पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु, बनाए रखिएगा। ये क्या? ये तो केसरी है, किंतु इसका वो मायावी पुत्र कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जी तो करता है कि इस केसरी का यही गला दबा दे। मरना तो उसे है ही, कोई बात नहीं। मार्जरिका का रहस्य जब सामने आएगा, तब जो भवंडर उठेगा ना, वही भवंडर इसके परिवार का तहस नहस कर देगा।
महाबली काका। हाँ प्रभु, चले। अंजना, इस निर्जन वन में ये स्त्री है कौन? होगी कोई, जा रही होगी कहीं अपने काम से। शीघ्र चलिए स्वामी, नहीं तो किष्किंधा जाने में देर हो जाएगी। अंजना, हो सकता है स्त्री रास्ता भूल गई हो। हमें इससे बात करनी चाहिए। हो सकता है उसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो। देवी, तुम हो कौन और इस निर्जन वन में कहां जा रही हो? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? भैया, मैं मंडूक प्रदेश जाना चाहती हूँ। कदाचित मैं मार्ग भूल गई हूँ। यदि आपको पता है तो बता दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सीधा यहां से जाके दाएं मुड़ जाना, वहीं पर मंडूक प्रदेश है। जी। क्या हुआ स्वामी, क्या कहा उस स्त्री ने? अंजना, वो स्त्री अपना रास्ता भूल गई थी। उसे तो मंडूक प्रदेश जा। देवी! स्वामी! देवी! ये देवी कहां चली गई? क्या हुआ पुत्र? तुम कुछ विचलित से दिख रहे हो। पिताजी, वो स्त्री मंडूक प्रदेश जाना चाहती थी और वो तो पूरा का पूरा क्षेत्र शापित है। वहां एक बार कोई चला जाता है तो वापस लौटकर नहीं आता। वहां एक बार कोई चला जाता है तो वापस लौटकर नहीं आता। स्वामी, ये भी तो हो सकता है कि वो इस बात को जानती हो। ये भी हो सकता है। कहीं वो मर्जरिका से मिलने तो नहीं गई है। पूरा मांडुक क्षेत्र उसी का है। इसमें कोई तो भेद है। क्या सोच रहे हैं स्वामी? हमें बहुत देर हो रही है। संध्या होने को है और किष्किंधा अभी बहुत दूर है। हाँ पुत्र, अब मार्ग में विलंब करना उचित नहीं है। चलो। आओ चले। ठीक है। केसरी, तुम्हारा अनुमान सत्य है। मैं मर्जरिका से ही मिलने जा रही हूँ, किंतु तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारा सर्वनाश के लिए वहां जा रही हूँ। शीघ्र चलिए महाबली काका, कहीं माँ चिंता ना कर रही हो। हाँ प्रभु, जल्दी चलते हैं। चलिए।
केसरी जी, आप सबका किष्किंधा में बहुत बहुत स्वागत है। मारुति, कितने दिनों बाद आए हो? हम तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हें हमारी याद नहीं आई? मौसी, याद तो बहुत आती है, लेकिन माँ तो हमें जाने ही नहीं देती। माँ की ममता ही ऐसी होती है मारुति। पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, किंतु माँ उसे अपने आंचल से सदैव बांध कर रखना चाहती है। किंतु अब मैं तुम्हें शीघ्र वापस जाने नहीं दूंगा। महाराज बाली, पहले हमें अंदर तो आने दीजिए, बाद में जाने की बात कीजिएगा। बड़ी दूर से चलकर आ रहे हैं भाई। अरे हाँ हाँ, आइए आइए, आप सब आइए। अंधेरा घेराया है, रात हो गई है। इस समय मार्जरिका से मिलना स्वयं को संकट में डालना है। रात को ही ये यक्षिणी भोजन के लिए शिकार करती है और भूख के कारण वो किसी को भी नहीं पहचानती। आज तो मोटा शिकार हाथ आया है, आनंद आ गया। पिछले 4 दिनों से मैंने भोजन नहीं किया, आज तो पेट भर के भोजन करूंगी। आनंद, परमानंद। कौन है? सामने आओ, मैं कहती हूँ सामने आओ। अब तो तेरी मृत्यु ही तेरे सामने आएगी स्त्री, किंतु पहले तेरे भयभीत होने का भी आनंद ले लूं। भयभीत चेहरे देखकर बड़ा ही सुख मिलता है।